ब्यूरोक्रेसी से करवाने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अली बाक़िर नजफी ने गुज़िश्ता रोज PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी गई। फैसले में इलेक्शन करवाने पर कौम के अरबों रुपए लगते हैं। अगर बड़ी जमातें इलेक्शन नताइज तस्लीम न करें तो कौम का पैसा ज़ाय होगा। ज़ूल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत सिद्दीकी की बरतरफी केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। शौकत सिद्दीकी की बरतरफी से मुताल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और यूट्यूब पर बराह रास्त नशर की जाएगी। बानी चेयरमैन PTI की साइपर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है, मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। जस्टिस गुलहसन औरंगजेब के जेल ट्रायल के लिए कानूनी कार्रवाई पूरी न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। बानी PTI के वकील ने आइंदा समाअत तक ट्रायल रोकने की इस्तदा की थी। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद के खिलाफ साइपर केस की समाअत आज 5 सरकारी गवाहान को पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज दोनों मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद अडियाला जेल में केस की समाअत कर रहे हैं। दौरान इद्दत निकाह केस में सलमान अकरम ने बानी चेयरमैन PTI के वकील के तौर पर वकालतनामा जमा करवा दिया। बुशरा बीबी की जानिब से ताहाल कोई पेश नहीं हुआ। वकील दरख्वास्त गुजार ने 4 गवाहों को इजरा के लिए पेश करने की तारीख मांग ली। इलेक्शन कमीशन PTI इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत आज करेगा। दरखास्त गुजारों ने PTI के 2 दिसंबर के पार्टी इंतखाबात को जालसाजी, फ्रॉड और ढोंग करार दिया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर दिफा से मुलाकात। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक लॉयड ऑस्टिन ने जनरल आसिम मुनीर की पेंटागन में मेज़बानी की। मुलाकात के दौरान दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। अमरीकी हुकाम का कहना है कि 2 तरफ़ा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल भी किया। वाज़ेह रहे कि जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का ये पहला दौरा है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के लिए दोनों जमातों के मुश्तरका कमेटी का इजलास। सरदार अयाज सादिक की रिहाइशगाह पर इजलास में IPP की जानिब से इसाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल शरीक। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान की शिरकत। IPP ने हलकों की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले कर दी। वोटर लिस्टों में अफगान शहरियों के नामों की शमूलियत से मुताल्लिक आसिफ जरदारी की बात में वजन है। मुताल्लिका इदारों को मामले की छानबीन करनी चाहिए। अगर जाली कागजात बने हैं तो यकीनन वोटर लिस्टों में भी नाम होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। कहा किसी ताजर तंजीम ने इलेक्शन में इल्तिवा की बात नहीं की। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुका है। दहशतगर्द हमें कभी खौफजदा नहीं कर सकते। अनवारुल हक का DI खान में CMH का दौरा। थाने पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी एहलकारों की आयादत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज एक रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जाएंगे। अनवारुल हक काकड़ बहैसियत वज़ीर आज़म और चेयरमैन कश्मीर काउंसिल आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों और मुनक़सिम कश्मीरी खानदानों के नुमाइंदा वफ़द से भी मुलाकात करेंगे। गज़ा में इस्राएली फौज की कत्ल गारत का सिलसिला न थम सका। स्कूल पर बम बरसा दिए। 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इस्राएली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 18,608 हो गई। झड़पों में मजीद 10 इस्राएली फौजी मारे गए। 2 मगवी फौजियों की लाशें भी बरामद। इस्राएली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। कहा बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद इसराइल आखिर तक जंग जारी रखेगा। फतह के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। का इस्राएली बमबारी से गजा में शहरियों के कत्लेआम पर इजहार तशवीश। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं इसराइल को फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी इस्राएली वज़ीर आज़म को खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। फैसला 1 बजे सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज नासिर जावेद राना महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला 9 दिसंबर को महफूज किया था। अफिया की जान को खतरा है। जिस्म पर पहले से ज्यादा जख्म थे।
ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکہ سے کراچی پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو، کہا ملاقات کو بہت مختصر رکھا گیا، 8 گھنٹے کا وزٹ تھا، اس میں سے ملاقات کے لیے صرف 3 گھنٹے ہی مل سکے۔ وکیل نے بھی بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ میں مہنگائی کی شرح میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 38% تھی جو کم ہو کر 29% ہو گئی۔ نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کو شماریات بیورو کی بریفنگ، مزید بتایا کہ مہنگائی کی شرح 12 ماہ میں سب سے کم ہے، جس کی وجہ روپے کی قیمت میں استحکام ہے۔ اجلاس میں متعلقہ وزارتوں کو صوبوں کے ساتھ مل کر کھاد کی مقررہ قیمت پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10 روپے فی لیٹر سے زائد تک کمی کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں معمولی اضافہ ہوا۔ مقامی سطح پر صارفین کے لیے قیمتوں میں معقول کمی ممکن ہے۔ حکومت اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر 60 روپے فی لیٹر لیوی وصول کر رہی ہے۔ حد نگاہ میں بہتری کے بعد لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 اور M4 کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایوان نمائندگان نے جو بائیڈن کے مواخذے کی تحقیقات کی باضابطہ منظوری دے دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایوان کے اقدام کو بے بنیاد اور سیاسی شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ مواخذے میں تحقیقات کی جائیں کہ جو بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کے بیرون ممالک کاروبار سے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ ٹرمپ کے خلاف انتخابی نتائج پر مبینہ اثر انداز ہونے کے مقدمے میں عدالتی کارروائی روک دی گئی۔ 2020 کے الیکشن سے متعلق کیس میں جج نے تسلیم کیا کہ انہیں مقدمے کی سماعت کا اختیار نہیں، کیونکہ یہ کیس پہلے ہی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمے کی سماعت 4 مارچ سے ہونا تھی، تاہم اب اس میں التوا کا امکان ہے۔ پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی اوول کے کرائسٹ چرچ میں ٹریننگ جاری۔ چہرے پر گیند لگنے سے زخمی ہونے والی ندا ڈار نے ٹریننگ سیشن میں حصہ نہیں لیا۔ فاطمہ ثنا ندا ڈار کی غیر موجودگی میں پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ویمنز کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ اور ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی پہلی وکٹ 126 رنز پر گر گئی۔ عثمان خواجہ 41 رنز بنا کر شاہین شاہ آفریدی کا شکار بنے۔ ڈیوڈ وارنر اور مانوس لیبوشین وکٹ پر موجود۔